online classes. This is Shubhangi Miss from that standard, and today we are going to learn about our new lesson is कोलकाता. आज का हमारा न्यू लेसन है कोलकाता. Okay, this is the map of Pachchim Bengal and this is place is Kolkata city. Okay, now listen in your textbook. Page number is 71. Okay, so now listen carefully. So Kolkata is located on the bank of river. Kolkata is located on the banks of the river Hooghly. अब ये जो प्लेस है, ये जो सिटी है कोलकाता, तो ये जो सिटी है कोलकाता, ये कौन से नदी पर स्थित है? हुगली. हुगली नाम की एक नदी है, एक रिवर है, और इस नदी के तट पर ये कोलकाता सिटी स्थित है. दैट मीन्स द कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. ओके, नाउ इट्स ओल्ड नेम वाज कलकत्ता. ठीक है, तो देखो इसको हम कोलकाता बोलते हैं, तो इस सिटी को पहले क्या बोला करते थे? कलकत्ता. क्या बोलते थे? कलकत्ता. देन अंटिल 1911 कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये जो हमारा कोलकाता है, तो ये जो सिटी है वो 1911 में ये हमारी इंडिया की क्या थी? कैपिटल थी, मतलब राजधानी थी. ठीक है, ये जो सिटी है कोलकाता जो हम पढ़ रहे हैं, ये 1911 में हमारे भारत की राजधानी कहलाती थी. इट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1690. It was founded by the British in 1690. इस कोलकाता की, इस सिटी की जो स्थापना है, क्या है? जो स्थापना है वो अंग्रेजों ने 1619 में की थी. जो हमारे देश पर राज कर चले गए जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने 1619 में इस सिटी की क्या की थी? स्थापना की थी. देन कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. जैसे मैंने बोला कि ये जो मैप है ये वेस्ट बंगाल का है, राइट? तो ये जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल की कोलकाता जो है वो राजधानी है, कैपिटल है. All the important offices of the West Bengal government are located in Kolkata. The governor and chief minister and other minister live in Kolkata. अब देखो कि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये जो वेस्ट बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार के सभी महत्वपूर्ण जो भी ऑफिसेस हैं, कार्यालय है, तो ये सारे के सारे इसी कोलकाता सिटी में है. ठीक है, और इसी के साथ जो गवर्नर है इस स्टेट के, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो है, इसका मतलब है कि जो राज्यपाल है इस स्टेट के, जो मुख्यमंत्री है दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, जो अन्य मंत्री जो होते हैं, वो सारे के सारे इसी कोलकाता सिटी में ही रहते हैं. कोलकाता हैज अ बिग पार्ट कॉल्ड डायमंड हार्बर. अब देखो कि ये जो डायमंड हार्बर नामक का एक यहाँ क्या है कोलकाता में? बंदरगाह है. क्या है? बंदरगाह है. शिप्स ब्रिंग गुड्स from other countries to this port and take goods to other countries from here. अब जो भी सामान होता है, जो भी हम इस
स्टेट से, अदर कंट्री में या अदर कंट्री का जो भी हमको जरूरतमंद चीजें हो तो वो अगर हमको लानी है तो हम इसी सिटी के बंदरगाह से यानी कि पोर्ट से सामान की क्या करते हैं, लाना और ले जाना, लाना ले जाना इस तरह का जो काम होता है वो इसी पोर्ट से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सामान है ये सामान हम अदर देश में इसी सिटी से क्या करते हैं, इस सिटी के पोर्ट से हम शिप के जरिए सामान लाते हैं और सामान ले जाते हैं पोर्ट से। ठीक है, पोर्ट के थ्रू। देन उसके बाद देखो, कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो। अब देखो कि ये जो सिटी है कोलकाता, ये भारत का पहला शहर है जहां पर मेट्रो ट्रेन चली थी। ये जो कोलकाता सिटी है ये भारत का पहला शहर है जहां पर मेट्रो है। ओके, मेट्रो चली थी और ये भारत का एकमात्र शहर है जहां पर आज क्या चल रही है, ट्राम ट्रेन चल रही है। उसी रोड पर से बसेस भी गुजर सकते हैं, कार गुजर सकती है, साइकिल गुजर सकती है और ऐसे ही प्लेस पर ऐसी ट्रेन का चलना पॉसिबल है आज भी जो हम ट्रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन कोलकाता हैज अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इसी कोलकाता शहर में एक बड़ा सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको किसी ने पूछा है कि कोलकाता सिटी में कौन सा एयरपोर्ट है तो आपको नाम पता होना जरूरी है। दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड दमदम एयरपोर्ट। अब इसी हवाई अड्डे को पहले दमदम हवाई अड्डा इस नाम से जाना जाता था। द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता इज हावड़ा स्टेशन। जो यहाँ का इस सिटी का जो क्या है, रेलवे स्टेशन है जिसको हावड़ा स्टेशन के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ हावड़ा ब्रिज जॉइन कोलकाता विद हावड़ा। अब देखो कि ये जो हावड़ा ब्रिज है ये हावड़ा के साथ कोलकाता सिटी से जुड़ा हुआ है। इट हैज नो पिलर। और देखो कि एक ऐसा सेतु है जिसका नाम है रविंद्र सेतु। तो रविंद्र सेतु हैज टू यूनिक फीचर्स। इस रविंद्र सेतु के 2 विशेषताएं हैं। इस सेतु की 2 विशेषताएं हैं जो कि ये है कि इट हैज नो पिलर्स एंड इट कैन बी लिफ्टेड ऑन 2 साइड फ्रॉम द मिडल टू अलाउ बिग शिप्स टू पास अंडर इट। अब देखो कि ये जो रविंद्र सेतु है तो इसकी 2 खासियत बताई गई है जो कि ये है कि यहाँ पर जो ब्रिज है उस ब्रिज को क्या है, खंबे नहीं है, पिलर्स नहीं है। जो पिलर्स होते हैं वो पिलर्स यहाँ नहीं है और इसे बड़े जहाजों को अगर इस ब्रिज के नीचे से अगर गुजरना हो तो गुजरने की जो अनुमति है तो ऐसे में इस ब्रिज को क्या करते हैं, दोनों तरफ से उठाया जाता है ताकि जो शिप्स हैं बड़े बड़े वो आसानी से इस ब्रिज के नीचे से जा सके। तो ये जो रविंद्र सेतु की ये क्या है, 2 विशेषताएं हैं। एक तो उसको पिलर नहीं है और विदाउट पिलर अगर शिप्स को उसके नीचे से अगर गुजरना हो तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों तरफ से इस ब्रिज को उठाया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। A new bridge called Vidyasagar Setu has also been built on the
हुगली रिवर। अब देखो कि ये जो विद्यासागर नाम का सेतु है, ये सेतु एक नया पुल है, एक नया ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है, नया ब्रिज, ये इसी हुगली नदी पर बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा ये जानकारी जो है हमने आज देखी वो कोलकाता सिटी से रिलेटेड है। तो और भी कुछ बातें हैं ऐसी कोलकाता सिटी से लगी हुई, क्लाइमेट है, वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर कैसा किस तरह का भोजन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।